हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो छुट्टियां तो एंजॉय कर ली होगी आपने। मैंने सुना है कुछ बच्चों ने इस छुट्टियों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है, अच्छे से रिवीजन किया है। तो उन बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने छुट्टियों को अच्छे से यूटिलाइज किया। पर कोई टेंशन नहीं है, अभी जिसका रह गया है अभी भी 4-5 दिन है, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। और आप आने के बाद आपके रेगुलर रिवीजन लेक्चर्स हमने प्लान किए हैं और भी बहुत सारी चीजें प्लान की है, जैसे पेरेंट्स मीटिंग जिसके बारे में सर बोलेंगे आपको, जैसे अभी बैकलॉग कैसे कवर करना है, जिसका पेंडिंग है वो कैसे कवर करना है। और इस साल जो नीट 2025 और जेई 2025 जिस लेवल के पेपर्स आए थे उसके लिए क्या करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अभिजीत पेशकर और मेरे साथ चौहान सर आप लोगों को फिर से एक बार वेलकम करने के लिए रेडी है। तो 2 जून को क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद 1 जून को बच्चों को आके छोड़िए, क्योंकि बच्चे रेजिस्ट करते हैं पहले दिन जाने के लिए, बट पहला दिन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस दिन क्या होता है, उस दिन होता है रिवीजन। अब तक जो हुआ है छुट्टियों से पहले जहां हमने ब्रेक किया था वहां से गाड़ी आगे बढ़ती है, तो एक रिवीजन अच्छा होता है पहले 2 दिन में। तो जो बच्चा घर पे 5-6 घंटे लगाता है रिवाइज करने के लिए, टीचर उसको 1-2 घंटे में वही चीज अच्छे से रिवाइज करवा के देता है। और एक एक्सटर्नल मोटिवेशन जब मिलता है ना, तो बच्चों को वो इजी जाता है। तो प्लीज सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है और सारे बच्चों को भी एडवाइस है, 2 जून के दिन आपको क्लास में प्रेजेंट रहना है। और पेरेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूं कि काफी पेरेंट्स होते हैं जिनको डायरेक्टर से, टीचर से मिलना होता है, लेकिन उनके टाइम के अकॉर्डिंग उनको पॉसिबल नहीं होता या टीचर्स सब बिजी रहते हैं। तो साकार ने सभी पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए हर महीने में 1 दिन प्लान किया है, जिस दिन सारे टीचर्स, सारे डायरेक्टर्स आप लोगों के लिए एक जगह पे अवेलेबल रहेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन आपको आपके ग्रुप में और बच्चों को भी क्लास में दी जाने वाली है। और पेरेंट्स को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता होना जरूरी है कि 11th का पूरा सिलेबस बच्चों का खत्म हो चुका है, जेईई और नीट का, और उसमें इंपॉर्टेंट 12th के भी कई चैप्टर्स बच्चों के खत्म हो चुके हैं, कई चैप्टर शुरू है। तो अकॉर्डिंग टू प्लान सिलेबस वक्त पे या वक्त से काफी पहले भी कंप्लीट हो सकता है, ये जानकारी आप लोगों को चाहिए। इसलिए बच्चों को कोई भी लेक्चर्स इसके बाद मिस मत करने देना, क्योंकि बच्चों के लेक्चर्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सर, इस साल की नीट 2025 और जेईई 2025 या बाकी एग्जाम्स को देख के एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं उनका एक प्रॉपर रिवीजन हमें लेना पड़ेगा, जिसमें टीचर्स को तो एक्स्ट्रा लेक्चर लेना ही है, बट बच्चों को भी अभी एक्स्ट्रा आना पड़ेगा, तभी हम उस लेवल की फिर से एक बार बोलते हैं ना प्लानिंग या उस लेवल की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जितना जल्दी हो उतना काम पे लग जाओ। तुम्हें छुट्टियां एंजॉय के लिए, आपने छुट्टियां एंजॉय की, कोई बात नहीं, वो हमारे लिए जरूरी है, बट हमारा उससे भी बड़ा एम है नीट या जेईई या सीईटी 2026 को क्रैक करना, और उसके लिए हमें सबको साथ में काम करना पड़ेगा। उसी लेवल की एग्जाम्स अपीयर होनी पड़ेगी, उसी लेवल पे हमें हमारा प्लानिंग करना पड़ेगा। और तो बच्चों को ये भी बता देते हैं कि जो रिवीजन लेक्चर्स होने वाले हैं उसमें सिर्फ टीचिंग नहीं, तो जो लेवल एग्जाम का बढ़ चुका है उस लेवल के एमसीक्यूज भी सॉल्व कराने वाले हैं। इस छुट्टियों में हमारा जो बैक ऑफिस है वो पूरा काम कर रहा था। हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, नीट, जेईई एडवांस और सीईटी हर चैप्टर के पीवाईक्यूज के स्लाइड्स बना के रखे हैं, और हम अभी वो पूरे सॉल्व करवा के क्लास में ही लेने वाले, वो हम ही करवाने वाले। अब तक हम बच्चों को बोलते थे कि वो आप सॉल्व करो, बट अब इसके बाद ये सारे पीवाईक्यूज हम क्लास में ही करवा के लेने वाले हैं। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, नाउ इज द टाइम टू बिकम सिंसियर एंड सीरियस एज वेल, है ना। तो काम पे लग जाओ, और 2 तारीख को, बिल्कुल 2 तारीख के दिन ही सबको आने का है। ओके, चलो। तो मैं, चौहान सर है, थोरा सर, महाजन सर, पूरी साकार की टीम, मैनेजमेंट, आपके चहेते बैच इंचार्ज आपका वेट कर रहे हैं। तो 2 जून को मिलते हैं, है ना। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।